हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। पिछले क्लासेस में हमने काफ़ी बार हमने क्या पढ़ा है भाई, नोमेनक्लेचर पढ़ा है। नोमेनक्लेचर फर्स्ट क्लास में हमने किसका देखा था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का। उसके नेक्स्ट क्लास में हमने किसका पढ़ा था भाई, कुछ अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम नोमन आयुपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे। एक हमने देख लिया, एल्कोहल आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। इसके अलावा हमने दो और कंपैरिजन करके पढ़े थे, एल्डिहाइड का और कीटोन का। आगे हम आज स्टार्ट करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। किसका पढ़ोगे भैया आज, पैक नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस का। अगर अमाइंस अपने सामने आ जाए तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अमाइंस होते कितने टाइप के हैं, किसको बोलते हैं हम अमाइंस। पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखेंगे, ठीक है, तभी तो हम समझेंगे अमाइंस क्या होते हैं। देखो, अमाइंस होते हैं अपने अमोनिया डेरिवेटिव। क्या होते हैं अमाइंस, अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब किससे बनाए जाते हैं अमाइंस, अमोनिया से बनाए जाते हैं। किससे, अमोनिया से। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NH3। क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला, NH3। करना क्या है अमाइंस बनाने के लिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाना है और कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप, एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप क्या करते जाना है, हमें अटैच करते जाना है। अपना क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो अमाइंस बनते हैं अपने थ्री टाइप के। कितने टाइप के, थ्री टाइप के। तो कितने टाइप के अमाइंस होते हैं, थ्री टाइप के अमाइंस अपने होते हैं। तो देखो कौन कौन से पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए, एक होता है अपना प्राइमरी अमाइंस। कौन सा होता है भाई, प्राइमरी अमाइंस, जिसको हम लिखते हैं 1 डिग्री अमाइन। कितने डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। एक अपना होता है सेकेंडरी अमाइन, जिसको हम लिखते हैं 2 डिग्री अमाइंस। एक होता है अपना टर्सरी अमाइन, जिसको हम लिखते हैं 3 डिग्री अमाइंस। क्लियर है। अब बात आती है प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, सेकेंडरी अमाइन क्या होते हैं, टर्सरी अमाइन क्या होते हैं। देखो, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, दो एक ही क्या लगाना है, एल्काइल ग्रुप लगाना है। सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन में दो हाइड्रोजन को हटा दो अमोनिया से, दो एल्काइल ग्रुप लगा दो। टर्सरी में तीनों हाइड्रोजन हटा दो, तीनों क्या लगा दो, कोई एल्काइल या अराइल ग्रुप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइंस बन जाएगा, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप मान रहे हैं हम, लगा रहे हैं, तो मान लो एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। तो देखो 1 डिग्री अमाइन को कैसे लिखते हो, RnH2। नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन तो एज इट इज है, एक क्या लगा दिया, आर ग्रुप। अगर हमें ऐसा दिखाई देगा तो वो अपना कौन सी डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस। सीधा हम अमाइंस का नोमेनक्लेचर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि भाई देखो अमाइंस होते हैं थ्री टाइप के, और तीनों का जो तरीका है ना आयुपैक नेम लिखने का वो अलग अलग है। तो हमें तीनों की कैटेगरी के अलग अलग आयुपैक नेम लिखने के सीखने होंगे, ठीक है। और 2 डिग्री में क्या करना है, दो हाइड्रोजन रिमूव करने हैं और दो एल्काइल ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। तो क्या लगा दो, एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन हमें एज इट इज रखना है, दूसरा क्या लगा दो, एल्काइल ग्रुप। ऐसा क्या दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, 2 डिग्री अमाइन का। 3 डिग्री अमाइन में तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दो और तीनों ही क्या लगा दो भाई, आर ग्रुप लगा दो। एल्काइल ग्रुप हमें क्या कर देना है, लगा देना है। क्या बन जाएगा अपना, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब बात आती है इनके आयु पैक नेम हम कैसे लिखेंगे। अगर 1 डिग्री अमाइन है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 1 डिग्री अमाइन है ना, तो आयु पैक नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं, हमें जितने भी ये कार्बन चेन है ना, ये 2 3 4 1 2 कितने भी हो सकती है, तो उसका नेम लिखना है, मेन चेन का नेम। तो उसका नेम कैसे लिखोगे, मान लो एल्क लिख दिया, एल के, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है वो लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, ठीक है, एन लगा दोगे, ई हटा देंगे। और ये क्या है अपना, इसको रिप्रेजेंट NH2 ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाइंस लिखेंगे। क्या लिखोगे पीछे, हमें क्या लगा देना है, अमाइन। तो 1 डिग्री आ जाए पहले ही पहचानोगे अमाइंस। अगर NH2 कहीं भी दिख जाए, NH2 NH और N, तो हम क्या समझेंगे, अमाइंस है। और अमाइंस कितने डिग्री है पहले ये पहचान करनी, उसके अकॉर्डिंग उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो ये आ गया। अगर हमें एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले अगर बेसिक देख लो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे पहले एल्क, फिर एन और अमाइन, एल्किन
अमाइन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मान लो ये एग्जाम्पल मिल गया, CH3NH2, इसका आईयूपैक नेम लिखो। तो पहले पहचानना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2 है, तो क्या है, अमाइंस है। और पहले फिर ये देखो कितने डिग्री अमाइन है, 2 हाइड्रोजन तो इसके ऐसे के ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन हटा के CH3 तो लगाया, आर ग्रुप लगाया, तो कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। कितने डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री है तो कैसे लिखोगे नेम, एल्क फिर एन और फिर अमाइन। एल्क मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, एक नंबर है, कितने नंबर है, 1 नंबर। एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये हम फर्स्ट क्लास में हम भाई पढ़ा चुके हैं, पहले आपको पिछली वाली क्लास अपनी देखनी है, पिछली वाली क्लास, ठीक है। तो देखो, एक आ जाए तो क्या करोगे, क्या लिखते हैं हम, मिथ। पहली क्लास जरूर देखना भाई, मिथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन, ये हटा दिया इनका, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखोगे पीछे, अमाइन, तो क्या बन गया, मिथेन अमाइन। क्या बन गया भाई इसका नाम, मिथेन अमाइन। जैसे और देखो, और रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, और नंबरिंग करते टाइम ये अपने क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो अमाइन आ रहा है इसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे और एग्जांपल देखो, ये आ जाए CH3CH2NH2, NH2 दिखाई देगी फंक्शनल ग्रुप, आप पहचानो कितने डिग्री है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एज इट इज है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन तो हटा के ये चेन लगाइए एक साइड, ठीक है। तो कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री का हम कैसे लिखते हैं, पहले कार्बन कितने नंबर है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, डबल है, उस प्रकार से एन या इन आएगा। लास्ट में क्या लिखना है, अमाइन लिखना है। तो इसका नाम लिखो 1 और 2, एक कार्बन और 2 कार्बन, एक पे ही अमोनिया है, NH2 है अपना, तो कोई जरूरी नहीं है इसका, इसकी नंबरिंग हम करें। तो सिंपल लिखो, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, एन। और लास्ट में इसके लिए क्या लिख दोगे, अमाइन। तो क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन। क्या नाम बन गया भाई इसका, इथेन अमाइन, ठीक है। अगर अब आ जाए 2 डिग्री अमाइन, क्या आ जाए, 2 डिग्री अमाइन, तो देखो इसमें तो था एक ही एल्काइल ग्रुप था, तो एल्क एन अमाइन लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक तो इसके साथ चला जाएगा, एल्केन अमाइन लिखा जाएगा एक तो, लेकिन एक आर और बचेगा, एक ग्रुप और बचेगा। अब ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो हम नेम कैसे लिखेंगे, पहले इसका स्टैंडर्ड देखो, कैसे लिखोगे, एन एल्काइल, एल्क एन अमाइन, एक आर तो इस एल्क एन अमाइन में चला जाएगा, और एक आर को हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह, किसकी तरह लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं मेन चेन को, ऐसे तो लिखते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3NH, और यहाँ पर मान लो CH3 लगा लो, या डिफरेंट करना चाहो तो CH2CH3, ठीक है। अब देखो, पहले पहचान करनी है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH मतलब अमाइंस है, ठीक है। उसके बाद ये देखोगे कितने डिग्री है, तो 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो कितनी डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री है तो क्या लिखोगे, एक तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाएगा और एक इसमें जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कौन सा तो एल्काइल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह भेजें, और कौन से एल्काइल ग्रुप को हम मेन चेन के साथ लिखें। तो देखो, एक इसी एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एक तो आ रहा है एक कार्बन, और एक इसमें आ रहे हैं 2 कार्बन, तो ये तो मिथ है, और ये क्या है, इथ है, इथाइल है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, सभी में याद रखना चाहिए, कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, अगर दोनों साइड डिफरेंट आ रही है, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो किसकी तरह काम करेगा, वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। या साइड में कहीं इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्ट वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कहाँ लिखोगे, एन लगाकर एल्काइल लिख दोगे, उसका नाम लिख दोगे। एन क्यों लगाया, क्योंकि भाई देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं भाई, अपने कार्बन से अटैच होते हैं। और ये अमाइंस में किससे अटैच है, सारे अल्काइल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। तो एन इसलिए शो किया गया है ताकि किससे पता पता चले किससे अटैच है ये पार्ट, एन से अटैच है, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो सिंपल इसका नाम लिखते टाइम क्या लिखोगे, एन। अब
ये तो है मिथाइल, ये है इथाइल। तो हमने क्या बताया था, सब स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा ना, जो छोटा होगा दोनों में, वो किसकी तरह काम करेगा, वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है मिथाइल एक कार्बन, ये है इथाइल दो कार्बन, तो छोटा कौन सा है, ये मिथाइल एक कार्बन वाला छोटा है। तो इसको लिखोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो क्या आएगा, एन मिथाइल। अब इस ये जाएगा इस मेन चेन की तरह, जैसे हमने 1 डिग्री में लिखा था एल्केनामाइन। एल इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो के लिए क्या लिखते हैं हम, ईथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, तो क्या आएगा, एन आएगा। ई हमने हटा दे क्योंकि अमाइन का ए आने वाला है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगा देंगे पीछे, अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना, सिंपल है बिल्कुल दोनों का। ये देखना है कि छोटा पार्ट है जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, उसको आगे लिख देना है, बाकी का जो दूसरा पार्ट आर ग्रुप बच जाएगा वो मेन चेंज जाएगा, सेम ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है। अब अगर 3 डिग्री अमाइन आ जाए, तो 3 डिग्री अमाइन में क्या देखने को मिलेगा हमें, तीनों हाइड्रोजन क्या कर देने, हमें रिप्लेस कर देने हैं। किससे रिप्लेस कर दोगे, कोई ना कोई अल्काइल पार्ट से। तो उस केस में भी देखो क्या होगा, एक तो मेन चेन के साथ जाएगा, मतलब पीछे तो ऐसे लिखेंगे एल्काइन अमाइन ही लिखेंगे, लेकिन दो आर बच जाएंगे। इसमें देखो, अगर एक आर था तो एक आर को रिप्रेजेंट करने के लिए एन एल्काइल लिखे थे, उसमें दो आर सब्स्टिट्यूएंट की तरह जाएंगे, तो क्या लिखोगे, दो बार लिख दो एन एल्काइल एन एल्काइल। ठीक है। और आगे कौन से दो आर जाएंगे तीनों में, कैसे देखोगे, जैसे हमने इन दोनों में देखा था, जो छोटे होंगे ना, जो दो सबसे छोटे होंगे वो वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उनको आगे लिखोगे। जो सबसे बड़ा होगा तीनों में, वो मेन चेन के साथ में कहाँ चला जाएगा, पीछे। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर तो मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पर आएगा अपना नाइट्रोजन, सॉरी भाई, यहाँ पर आया क्या, नाइट्रोजन, यहाँ आ गया CH2 CH3। यहाँ मैंने एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है भाई, बस सीधा हमें मेथड समझना है। CH2 CH3, मान लो ये एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, क्या आया, CH3N CH2 और इधर भी क्या लगा हुआ है, CH2 CH3 लगा हुआ है। अब देखो, पहले ही पहचानोगे फंक्शनल ग्रुप एन दिखाई दे रहा है, तो अमाइंस का पार्ट है, कितने डिग्री अमाइन है, तीनों ही हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तीन अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो कितनी डिग्री है ये, 3 डिग्री अमाइन है यहाँ तक। अब ये देखो कि 3 डिग्री अमाइन को कैसे लिखते हैं हम, तो दो तो हम कैसे लिखेंगे, इसका अगर बेसिक फॉर्मेट लिखी जाए, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई, वहां लिखा नहीं, जगह नहीं है, तो देखो यहाँ लिख देते हैं। इसका कैसे लिखोगे, दो आर को कैसे लिखोगे, एन एल्काइल, फिर वापिस से एन एल्काइल, और लास्ट में एल्केन अमाइन। दिखाई दे रहा है ना इधर, हाँ, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। ठीक है। तो देखो, अब तीन है, तीनों में जो छोटे होंगे ना, वो तो किसके साथ जाएंगे, एल्काइल बन के जाएंगे। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, मेन चेन के साथ, एल्केन वाला के साथ जाएगा। तो पहले डिसाइड कर लिया करो कौन से छोटे और कौन सा बड़ा है। इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये है 3 कार्बन, मतलब ये किसके साथ जाएगा, एल्केन अमाइन, पीछे लिखा जाएगा सबसे मेन चेन की तरह। अब बच गए ये दोनों लिखे जाएंगे एन एल्काइल कर कर, मतलब एन मिथाइल और एन इथाइल करके। अरे एक बार सुनो इधर, इसमें तो सिर्फ एक ही अल्काइल पार्ट था, तो उसको हमने उठा के सीधा लिख दिया था। लेकिन अब इसमें दो अल्काइल पार्ट, जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो दिखाई दी। अब उन दोनों को कैसे डिसाइड करें, किसको, कौन से अल्काइल को आगे लिखोगे, कौन से को पीछे लिखोगे, तो वो डिसाइड होगा बाई अल्फाबेटिकली। ये है मिथाइल, ये है इथाइल, तो एम पहले आता है या ई पहले आता है, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो क्या लिखोगे इसका नाम, एन इथाइल, फिर इसका नाम एन मिथाइल, और भाई आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लूँ आगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा ये। फिर क्या आएगा अपना, ये क्या है, एल्क। एल्क क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एन अमाइन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। क्लियर है।
तो एक बार दोबारा देखो, आज हमने पढ़ा है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के होते हैं। किससे ड्राइव किए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? अपने अमोनिया से बनाए जाते हैं, NH3 से बनाए जाते हैं। कैसे? 3 हाइड्रोजन है, इनमें चेंजेस करते जाओ, हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ और क्या बनाते जाओ? अपने अमाइंस बनाते जाने। एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो 2 डिग्री, तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो कितने बन गए भाई? 3 डिग्री अमाइंस। अब अगर 1 डिग्री अमाइन है तो नाम कैसे लिखोगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो यहाँ पर, फिर एन लगाओगे और फिर क्या लगाओगे? अमाइन, एल्केन अमाइन। एन क्यों लगाया? सिंगल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल हमने किया, CH3NH2 आ जाए तो एक कार्बन है तो मिथेन अमाइन। CH3CH2NH2 एग्जाम्पल लिया, 2 कार्बन है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, और कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसको आगे लिख देते, ठीक है। तो क्या आया? 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में क्या लगा दिया? एमाइन। इसी प्रकार से 2 डिग्री का कैसे करोगे? एक तो एल्केन अमाइन एक आर ग्रुप तो इसके साथ चला जाएगा, बचा है अपना एक आर ग्रुप और, तो उसको एन एल्काइल करके आगे लिख देना है। आगे हम लिखेंगे किस आर को? इसको या इसको, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं भाई। तो लिखोगे किसको? जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना वो, उसको आगे लिखोगे। जो लॉन्गर पार्ट होगा, जो बड़ा होगा दोनों में, वो मेन चेन के साथ कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो साइड में कहीं इसको अलग से लिख लेना, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पार्ट वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे एग्जांपल हमने देखा, इसमें एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, छोटा कौन सा है? मिथाइल है, तो इसको आगे लिख दिया एन मिथाइल इथेन अमाइन। जैसे अगर हम 3 डिग्री की बात करेंगे तो 3 डिग्री में तीनों ही हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तीनों क्या लगा दिए? एल्काइल पार्ट लगा दिए हमने। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? 2 एल्काइल पार्ट बचेंगे, एक तो आर मेन चेन के साथ जाएगा, 2 एल्काइल पार्ट बचेंगे तो 2 बार एन एल्काइल लिखना है। अब तीनों में सिलेक्ट कैसे करेंगे हम? जो दोनों 2 छोटे होंगे वो कहाँ आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। जो सबसे बड़ा होगा वो जाएगा मेन चेन के साथ में जाएगा। अब उन दोनों में भी आगे पीछे ये ऐसे मत लिख देना कि एन मिथाइल आगे, नहीं, दोनों में भी एल्काइल, दोनों में भी कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों एल्काइल में कौन सा एल्काइल आगे आएगा? स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नहीं सॉरी, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एन मिथाइल पहले लिखेंगे, एन मिथाइल बाद में लिखेंगे, फिर मेन चेन का नाम आ जाएगा, ठीक है। कल हम बाकी बचे हुए क्लास में क्या पढ़ेंगे भैया? जो आगे आने वाली क्लास है उसमें जो अपने बचे हुए क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, उनके आयुपैक नोमेनक्लेचर। थैंक यू।